हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन चैनल पे, जहाँ पे पढ़ाई होती है आसान और मस्त। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहता है, ये हमारे चारों तरफ होता है। चाहे हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हों या फिर मोबाइल गेम डिज़ाइन कर रहे हों, हर जगह इस पॉलिनोमियल का यूज़ होता है। तो इसे अच्छी तरह से सीखना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन होता है, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को समझना हमें ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप कोई इंटर स्कूल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या उस इंटर स्कूल पार्टी का हिस्सा है। अब आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, आपका स्कूल है ए, आपका बेस्ट फ्रेंड पढ़ता है स्कूल बी में, पढ़ता है या पढ़ती है। आपका जो पार्टी है उसमें कितने सारे लोग आएंगे ये आपको पता नहीं है, और कौन कौन आएंगे, तो वो हो गया एक्स, मतलब वेरिएबल। कौन कौन आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो आपको पता नहीं है अभी। और यहाँ आपका जो मूड है, मतलब आप उस पार्टी में एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा उस वेरिएबल पे। अब अगर वो बी में जो आपका जो खास दोस्त है, जो बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो भी इस पार्टी में आ रहा है, तो आप एंजॉय क्या करेंगे? आप एंजॉय मैक्सिमम करेंगे, मतलब आपका एंजॉयमेंट का वैल्यू हाईएस्ट होगा। और अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका एंजॉयमेंट का वैल्यू हो जाएगा लोएस्ट। तो इसका मतलब किसी वेरिएबल पे किसी दूसरे चीज़, किसी दूसरे वैल्यू को डिपेंडेंस को ही एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब उस खास व्यक्ति का उस पार्टी में होना डिपेंड करता है आपका एंजॉयमेंट लेवल को। इसे ही एक्सप्रेशन कहते हैं, और ये एक साधारण पॉलिनोमियल ही है। तो पॉलिनोमियल को आगे हम समझते हैं डिटेल में। चलिए अब पॉलिनोमियल को आगे समझते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बहुत तरह के होते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन px = 1 भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जहाँ कि आपका जो वो पैरामीटर है इंजॉयमेंट ही पकड़ते हैं, वो आपका इंजॉयमेंट का पैरामीटर है, वो कांस्टेंट है। मतलब आप थोड़ा साधु किस्म के हैं, कोई आए पार्टी में या नहीं आए, आपका इंजॉयमेंट सेम ही रहेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते नहीं हैं, इसलिए ऐसा पॉलिनोमियल आपको ज़्यादातर किताबों में भी नहीं मिलेगा। दूसरा पॉलिनोमियल क्या होता है? वो जो दोस्तों के साथ पार्टी करता है और उसमें उसको खुशी मिलती है। उसमें कि दो टर्म्स होते हैं, 2x + 1। तीसरा पॉलिनोमियल, बहुत सारे दोस्त हैं, 2x² + 2x + 1। तो ये एक बड़ा पार्टी हो गया। तो पार्टी कितना बड़ा हो रहा है, पार्टी का डिग्री ऑफ एंजॉयमेंट आपका क्या, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे सबसे बड़ा गैदरिंग कहाँ से आ रही है। यहाँ पे डिग्री ऑफ एंजॉयमेंट क्या, x², मतलब ये आपका डिग्री ऑफ एंजॉयमेंट को बहुत बढ़ा रहा है। तो ये जो एंजॉयमेंट का एक्सप्रेशन है, इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, उसे ही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। वो क्या होता है? px = an x⁴ n + an - 1 x⁻n - 1 ... a2x² a1x + a0। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस वेरिएबल के डिफरेंट डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर आपका डिग्री हाईएस्ट जो रहेगा, मान लीजिए कि उस पार्टी में बॉलीवुड स्टार ही आ गया हो, तो फिर क्या एक्सप्रेशन रहेगा? तो वो जो डिग्री होगा वो एक्सट्रीम रहेगा। तो इसीलिए पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट पावर होता है जो वेरिएबल का, उसे ही पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे n जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? 1। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 1 है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है कि एंजॉयमेंट से आपको एक्सप्रेशन जो है वो आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे जो a1 an - 1 a2 a1 a0 है, ये कोएफिशिएंट है, जो कि होगा एक रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या? चाहे तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यही जनरलाइज पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, इसी से ही सारे पॉलिनोमियल निकल के आते हैं। n तो बता ही दिया मैंने, वो होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन हाँ, ये खास एक ध्यान देने वाला बात है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा होल नंबर होगा, मतलब वो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है।
और x इज द वेरिएबल, वो भी एक रियल नंबर ही है। अब पॉलिनोमियल के फर्दर बाइफर्केशन को देखते हैं। पॉलिनोमियल फर्दर कैसे कैसे आप डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं। पहले तो बेस्ड अपॉन द टर्म्स आप पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं, जैसे कि मोनोनोमियल, मतलब उसमें सिर्फ एक ही टर्म्स हो, एक ही टर्म, मतलब px इज इक्वल टू 5x या -5 या -3y²। एक टर्म कोई सा भी डिग्री का हो सकता है। px इज इक्वल टू x टू द पावर अगर 100 भी है और एक ही टर्म है तो वो मोनोनोमियल हो गया, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट होता है बाइनोमियल, जिसमें कि दो टर्म होता है। px इज इक्वल टू 2y - 7 x + 3 x टू द पावर 5 + x टू द पावर 4, कोई भी डिग्री का रहे, बस दो टर्म्स होना चाहिए, तो वो हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल अब तो आप गेस कर ही सकते हैं, कोई भी डिग्री का रहे लेकिन 3 टर्म हो x। हाँ, ये बात ध्यान देने का है। वो क्या है ध्यान देने वाली बात, कि सेम डिग्री का दो टर्म, मान लो कोई px इज इक्वल टू बोले कि 3x4 + 5x4, ये क्या बाइनोमियल होगा? आप बताइए। ये बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपस में जुड़ जाएगा ना। ये हो जाएगा 8x4 और ये हो जाएगा मोनोनोमियल। उसी तरह से डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को कैसे बांटेंगे? डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को बांटने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हाईएस्ट डिग्री देख लो, वही डिग्री का वो पॉलिनोमियल है। जैसे px इज इक्वल टू x टू द पावर 5, तो ये 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है। px इज इक्वल टू 3x² + 2x - 1, हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? हाईएस्ट डिग्री है 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। अब एक बात आती है कि पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन है, लेकिन उसको जीरो करके वो वैल्यू हमें क्यों जानना होता है? तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू, मान लो कि कोई एक्सप्रेशन है px इज इक्वल टू x² - 1। हमारा इंटरेस्ट उसे जीरो में जानने के लिए इसलिए रहता है कि अगर कोई सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका हमें बेस पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है, वो जीरो कहाँ कहाँ पर होगा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं। पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है कि पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर पता करना होता है। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू होता है जहाँ पे कि उस एक्सप्रेशन का आंसर जीरो हो, मतलब आइदर स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर वो एक्सप्रेशन वहाँ पे टर्मिनेट कर जा रहा हो। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि 2 डिग्री और 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है, x² + 7x + 12। हमें इसका फैक्टर पता करना है। फैक्टर मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है कि पहले तो जो 7x वाला बीच वाला जो टर्म है उसको दो ऐसे भाग में बांटेंगे कि उनके कोएफिशिएंट का जो मल्टीपल है वो इस कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाए, तभी तो हम सिमिलर टर्म्स को कैरी करेंगे और एक फैक्टर तैयार करेंगे। चलिए उसे देखते हैं। जैसे ये x² हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 3x + 4x + 12। तो ये क्या हो गया? यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x + 3, यहाँ से ले लेते हैं 4 कॉमन, तो ये फिर से हो गया x + 3। तो अब ये दो फैक्टर में बढ़ गया क्या क्या? x + 3 इज इंटू x + 4। तो मतलब x का वैल्यू अगर -3 रहा तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू अगर -4 रहा तब भी ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो हमारे फैक्टर यहाँ पे दो बने, x + 3 और x + 4। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें ये फैक्टर करके वो 0 पॉइंट जानने का ज़रूरत क्या होता है। तो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने एक शॉट लगाया, ठीक है, ये शॉट लगाया अपने बैट से और वो बॉल जा कर के यहाँ गिरा। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है ये भी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब आप यहाँ पे शॉट लगा और इस ट्रेजेक्ट्री पाथ के आधार पे बॉल को गिरने के पहले ही आप पता चल जाएगा आपको कि बॉल कहाँ गिरने वाला है एग्जैक्ट पोजीशन पे। अगर ऐसा हो जाए और आपका स्पीड अच्छा है तो फटाक प्लेयर यहाँ पे पहुँच जाएगा और कैच ले लेगा। तो B0 जो ग्राउंड पे जब बॉल टच कर रहा है वही है जीरो पोजीशन। उसी निकालने के लिए हमें फैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। वो फैक्टर का सहारा से हमें जीरो पोजीशन मिल जाता है। जीरो पोजीशन 2 डिग्री पॉलिनोमियल का ट्रेजेक्ट्री है, तो 2 जगह जीरो होगा, एक तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया और एक जहाँ पे वो बॉल जाके गिरा। इसीलिए हमें पॉलिनोमियल में फैक्टर्स निकालना पड़ता है और उस फैक्टर्स का वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रहा है वो देखना पड़ता है। अब पॉलिनोमियल होता तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ना कुछ आइडेंटिटीज़ पहले से बना करके रखे हुए हैं जो हमें याद कर लेने चाहिए। उस आइडेंटिटीज़ को अगर याद रहता है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी कि फैक्टराइज करने में, एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को निकालने में बहुत आसानी होता है। इस तरह के 7 आइडेंटिटीज़ होते हैं जो कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल तक पाए जाते हैं। उन 7 आइडेंटिटीज़ को एक बार आप अच्छे तरह से देख ले और याद कर ले। चलिए अब उसे देखते हैं। तो पॉलिनोमियल में यही 7 आइडेंटिटीज़ होते हैं जो हमें जानना होता है। ये अगर 7 हमारे आसान रहेंगे तो हम इजीली मैथ में चौका छक्का लगा पाएंगे और सारे न्यूमेरिकल को बहुत आसान से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्या होता है? पहला 3 तो आप बचपन से ही याद करते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये तो बचपन वाले हैं सारे। नेक्स्ट अभी क्या है? आइडेंटिटी 4 से स्टार्ट करना है अभी वाला। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो होगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी तरह से सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में एक और क्या इक्वेशन बनता है? सेकेंड डिग्री प्लस 3 वेरिएबल। सेकेंड डिग्री हो गया 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल को लेके जब स्क्वायर करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सिमिलरली अगर 3 डिग्री है और 2 वेरिएबल है तो उसका एक्सपेंशन करके हमें याद रखना होगा, और वो भी बहुत सिंपल है। x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली लास्ट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी नंबर 7, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब पॉलिनोमियल का वो डेफिनेशन, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स और इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ेदार क्वेश्चन देखेंगे। वो बहुत ही सिंपल रहेंगे। और एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सपोज कीजिए कि मैथ्स तो आपका पक्का हो ही जाएगा, फिजिक्स में भी आपको बहुत आराम होगा। थैंक यू।